संवाद, बातचीत, पढ़ना, लिखना, बोलना, पुस्तकों की यात्रा करना कितना महत्वपूर्ण है। शायद कई बार हम उन सारी चीज़ों का महत्व नहीं समझ पाते हैं जो जाने अनजाने में हमारे भीतर के ट्रांसफॉर्मेशन को गठित करती चलती है। देखिए, जीवन में जैसे होता है ना कि मौसमों का कितना इफेक्ट होता है हमारे जीवन पर। हम उन सारी चीज़ों को कई बार समझ पाते हैं, कई बार नहीं समझ पाते हैं। जीवन में भीतर से खुशी महसूस करने का जो एहसास है, जो अनुभूति है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। हम जीवन की इस आपाधापी में उन सारी चीज़ों को जैसे भूल से गए हैं। मोबाइल के इस फास्ट ज़माने में पुस्तकें पढ़ना, पेज उलटना भूलते जा रहे हैं। शायद हमारी ज़िंदगी उस तरह की हो चुकी है कि जहाँ गन्ना मशीन में जाता है इधर से उधर और उसका रस निकल जाता है, वैसे ही हम या तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप को दोहित करते हैं या फिर दूसरों की बुराइयां करने में या फिर गलीच बातें करने में, या फिर ये सोचते हैं कि मेरा दोस्त आगे क्यों बढ़ गया है, मेरे पड़ोसी के पास इतनी समृद्धि क्यों है, उसको मैं कैसे डाउन कर सकता हूँ। या फिर सूद पर पैसा चलाने में, या फिर स्त्रियों को ताड़ने में सिर्फ हम अपना वक्त कहाँ ज़ाया करते हैं। हम ज़िंदगी को जीते हैं या ज़िंदगी हमें सिर्फ चूस रही है। हम वक्त की गिनती में सिर्फ आंकड़े बढ़ा रहे हैं या कुछ स्मृतियाँ, कुछ अनुभूतियाँ, कुछ गहन सार्थकताएं ढूंढ रहे हैं या ढूंढ पा रहे हैं। इन सवालों के जवाब हमारे पास है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन जीवन की तमाम अनिश्चितताएं होने के बावजूद भी इंसान अपने स्वार्थ के संसार से अपने आप को बाहर नहीं करना चाहता है। और पूंजीवादी जो सभ्यता है वो इंसान के दिलो दिमाग पर किस प्रकार से घून की तरह छाई हुई है। उसकी आत्मा को, उसके हृदय की अनुभूतियों को चूस लेती है। वो सिर्फ इंसान को एक हाड़मांस के पुतले के रूप में तब्दील करने वाली जो वास्तविकता है, उसके साथ उसको जोड़ देती है। लेकिन इंसान है कि बाज आता ही नहीं, क्योंकि उसका काम ही हो गया है सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बुराई करना, अपना स्वार्थ साधना, दूसरों को बोतल में उतार करके उनकी ऐसी और तैसी करना। अशोक खेमका जी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, मैं इंटरव्यू सुन रहा था। सर्वप्रिया सांगवान जी ने लिया है और लल्लन टॉप वालों ने लिया है। दोनों ही इंटरव्यू मैंने पूरे विस्तार से सुने। एक ईमानदार, जो सच में ईमानदार आदमी है, उसके लिए इस दुनिया में जीना कितना मुश्किल है। बेईमानों के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। विजय माल्या जैसे लोग यहाँ से भाग जाते हैं और ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं बाहर। ऐसे कई लोग हैं। व्यवस्था में भी आप जहाँ नौकरी करते होंगे, जहाँ रहते होंगे, दोस्तों में, मित्रों में, वो तमाम लोग आपको ज्ञान की दुआई देते होंगे, बड़ी बड़ी बातें करते होंगे और बार बार आपको समझाने का प्रयास करते होंगे कि क्या रखा है इस ईमानदारी में। तो अशोक खेमका जो IAS ऑफिसर हरियाणा में थे और अब रिटायर्ड हो चुके हैं, वो अपने
34 साल की नौकरी में उन्हें 60 से ज़्यादा उनके ट्रांसफ़र हुए, हमेशा ट्रांसफ़र होते रहते थे उनके, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी है। तो हमारे देश के सिस्टम में कितनी बड़ी बेईमानी है, कितनी बड़ी धांधली है, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और जब हम सिस्टम में अंदर ही अंदर घुसेंगे, अंदर ही अंदर जाएंगे, तो उस वास्तविकता को जानने और समझने का भी हमें मौका मिलेगा कि एक वो शख्स जो अपने हिसाब से जीना चाहता है, उसके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। और मैंने कहा ना, बेईमानी करने वाले अपने कॉलर साफ लेकर चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहीं पर भी जाओ, और जब सिस्टम में आप खुद प्रवेश करोगे तो पता चलेगा आपको कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चल रहा है अंदर। चीज़ों की शुरुआत कहते हैं ना कि व्यक्तिगत जीवन से ही होती है ना। बाकी कंप्रोमाइज़ करना तो बहुत आसान है। अशोक खेमका भी चाहते तो कंप्रोमाइज़ कर सकते थे और एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते, खूब सारी प्रॉपर्टी, खूब सारा पैसा होता, ढेर सारा। उनके बच्चे अमेरिका यूरोप में शिफ्ट हो जाते, वो खुद भी अमेरिका यूरोप में शिफ्ट हो जाते। और ऐसा लोग कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसा। इस सब के बीच चुनाव इंसान को खुद करना होता है। इसलिए तो पुस्तकों, संवेदनशीलता, हम पूरी दुनिया में ईमानदारी ढूंढते हैं और खुद बेईमानी करते रहते हैं। वो अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि जो करप्ट पॉलिटिशियन है वो भी मेरा सम्मान करते थे। और ऐसी भी स्थिति आई कि अपनी जान को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि मतलब ज़िंदा रहना ज़रूरी है ना। अगर हम लड़ेंगे तो अपने आप को सेल्फ डिफेंस भी तो करना ज़रूरी है। रॉबर्ट वाड्रा का कोई मामला था उस ज़माने में, हरियाणा में कोई ज़मीन का कुछ मैटर था, उन्होंने रोक दिया था उस समय। कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम था। रॉबर्ट वाड्रा आप जानते ही हैं, प्रियंका गांधी का हस्बैंड है। कांग्रेस पार्टी समझे कि सीधा उन्होंने, और उस समय कांग्रेस पार्टी ही सेंटर में थी, स्टेट में भी थी, तो उससे उनके काम का अंदाज़ भी लगा सकते हैं, उनकी चुनौती का अंदाज़ भी लगा सकते हैं। और उन्होंने कितना बड़ा समझिए कि मतलब जान जोखिम में डाली, और कहते हैं बाद में कि मुझे अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना पड़ा मुझे। तो जो सत्ता या पावर में जो लोग होते हैं, वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे हर पावरफुल इंसान अपने लिए कुछ ऐसे चमचों, ऐसे कुत्तों की तलाश में रहता है कि जिन्हें कभी भी पागल करके गोली मार सकता है। खेमका साहब का इंटरव्यू आप सुनेंगे, वो बीबीसी की सरप्रिया सांगवान जी ने लिया है। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो पूरा उपलब्ध है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए कि इस घनघोर झूठ, बेईमानी और धूर्तता के इस युग में वो किस प्रकार से दिए कि लोग की तरह जलते रहे या जल रहे हैं। बाकी हर कोई जल्दबाजी में है, शॉर्टकट में है, अपना काम निकालने में लगा हुआ है। उनका बेटा, उनके 2 बेटे हैं, दोनों ही लॉयर हैं, और कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने अपने हरियाणा राज्य में टॉप किया था उस समय। तो सरकार कुछ पैसा देती है, 1 लाख रुपया उसके लिए अवार्ड था, तो वो भी मतलब जो अधिकारी था उसने रोक दिया था। तो बाद में वो सीएम साहब के पास गए और कहा कि भाई मैंने जो भी कुछ क्या कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसकी सज़ा मेरे बच्चों को क्यों दे रहे हो। और फिर बाद में उनका पुरस्कार लेने के लिए उनकी वाइफ जाती है। वो सारी घटना बताते हैं उसमें कि आप चाहे अच्छे कर्म करो, चाहे बुरे कर्म करो, उसकी सज़ा आपके अपने लोगों को मिलती रहती है। तो सवाल बहुत सारे हैं, शायद उन सवालों के जवाब हमारे पास है या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन हम कितना सोच पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, कितना खुद के भरोसे के साथ आगे बढ़ पाते हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका शायद हमारे पास जवाब नहीं है।